जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफएसआई का प्रैक्टिस नंबर 9 पढ़ने वाले। ठीक, जो आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो आपका 50 नंबर का होता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को देखकर लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए, सीएजी कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। इससे संबंधित आपका 2 दिसंबर या 3 दिसंबर को एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि सीएजी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया उसमें। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थानों के। आगे देखेंगे यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ पर है, तो चार मीनार हैदराबाद है। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुवाहाटी। दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शॉर्ट ट्रैक। आगे देखेंगे यहाँ पे पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में डैश द्वारा शामिल किया गया। किस द्वारा, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे वाणिवांश का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में। भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मानसून पर दांव। आगे देखेंगे यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को डैश भी कहा जाता है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है, गंडक। आगे क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली से अमृतसर तक जाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की, तो देखते हैं यहाँ पे 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एम पुंछी। मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। आगे निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है, तो कौन नहीं जुड़ा है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। आगे देखेंगे यहाँ पे काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहते हैं। आगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को डैश के रूप में प्रेषित किया जाता है। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विद्युत चुंबकीय विकिरण। आगे देखेंगे यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है, तो 20 का राइट आंसर संसद के विशेष बहुमत पर। आगे देखेंगे यहाँ पे किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, चलिए देखते हैं फिर से, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है, तो बताएंगे यहाँ पे किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चिरेलिटी कहलाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 22 का ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बायो फोर्टिफिकेशन। आगे देखेंगे यहाँ पे राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रतिज्ञान संविधान को किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, बताएंगे कौन सी अनुसूची है वो, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तीसरी अनुसूची। आगे हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को डैश कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं, तो 24 का राइट आंसर आयतन प्रत्यास्थता मापांक। नेक्स्ट अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुरु गोविंद सिंह। वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो उसे डायप्लोब्लास्टिक जानवर बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर, तो साक्षरता दर कितना था बताएंगे भारत में? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा 74%। आगे देखेंगे यहाँ पे, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो 30 का राइट आंसर रॉबिन्स हो जाएगा, क्या, रॉबिन्स। आगे देखते हैं, एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? तो ये हो जाएगा 2031-32 हो जाएगा। पनामा नहर जोड़ती है तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के साथ। आगे, जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? तो क्या बोलेंगे, राज्य विधानमंडल। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य विधानमंडल। यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में बंदरगाह नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सी झील लद्दाख में पाई जाती है? 35 का राइट आंसर मोरीदी। आगे, निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम हो जाएगा। आगे, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, कब किया गया? 37 का राइट आंसर बताएंगे, तो 1987 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 38 का राइट आंसर अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। आगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया आपको ये बताना है, तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? तो एशियाई मूल का खेल कौन सा नहीं है? रग्बी नहीं है। आगे, दिए गए विकल्पों में कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बर्डी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? 42 का राइट आंसर परिवहन। आगे, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को बोलते हैं। नेक्स्ट, FIG किस खेल का शासी निकाय है? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो कर्नाटक में आपका कौन सा? भद्रवती है। कौन सा? भद्रवती। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था? तो शेरशाह सूरी के नाम से जानते थे। संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो क्या बोलेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 47 का राइट आंसर बिल्कुल सही। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय न्याय प्रणाली डैश प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, एकीकृत। आगे, गैर निष्पादित संपत्ति एक लोन या एडवांस है जो डैश की अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू रहता है। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 90 दिन तक। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वह सुपीरियर झील है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।